ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के मैंने कुछ यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ्स लगाया। ये आपके कैबिनेट है और कैबिनेट्स के सारे पार्ट्स हैं जिनको ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये सारे जो है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स हैं। या इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर्स, कैबिनेट, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट है या पार्ट्स हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक है। और इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते लेकिन उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। अभी हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर। तो मैं हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स के बारे में और बताता हूँ तुम्हें। कंप्यूटर हार्डवेयर में कीबोर्ड एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स है और ये जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है, यानी सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन देने में यानी इनपुट देने में काम करता है। और इसकी कनेक्टिविटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है PS2 और एक होता है USB। आज के जनरेशन में जो कीबोर्ड्स आते हैं कनेक्टिविटी के लिए वो आते हैं USB में। ठीक है, जिसके थ्रू हम सिस्टम में डाटा को एंट्री करते हैं कीबोर्ड के थ्रू। जैसे कि मुझे कोई भी डाटा एंट्री करना है, चाहे वो नेम है, डॉक्यूमेंट है या इंफॉर्मेशन है जो कि हमें सिस्टम में एंट्री करनी है, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो कि हम टेक्स्ट के तौर पे इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। USB के अलावा PS2 पोर्ट होता है। मैं अभी जैसे ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू बताऊंगा कि PS2 पोर्ट क्या होता है और USB पोर्ट क्या होता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, माउस जो होता है ये एक तरह का पॉइंटर डिवाइस होता है और इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ये जो होता है हमारे सिस्टम्स में इनपुट देने के लिए ही काम आता है, लेकिन इसमें जो है हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू क्या है, हम किसी डाटा को एंट्री करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से माउस जो है हमारा एक पॉइंटर होता है जिसमें भी हमें जाना होता है। जैसे ये मेरा माउस का पॉइंटर आपको दिख रहा होगा। अब मुझे किसी भी चीज़ पे जाना है तो मैं माउस की पॉइंटर जहाँ मूव कर रहा हूँ वो लेके जा रहा है ना। और मुझे किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करना है। हाँ, हेलो। हाँ, मैं वो आपको नोट्स के साथ शेयर करूँगा जो आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा। उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है और उसका क्या यूजेस है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी मैं आउटपुट डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आउटपुट इनपुट सारी डिवाइसेस आएंगे। ठीक है, तो वो भी अभी इस टॉपिक के बाद हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चीज़ें इनपुट के लिए है, कौन कौन से आउटपुट के हैं। ठीक है, हेलो, क्लियर है? हाँ, तो मैं माउस की बात कर रहा था। माउस एक इनपुट डिवाइस है और ये पॉइंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें 3 की होता है, एक लेफ़्ट, एक राइट और एक कर्सर की होता है। कर्सर या कहो स्क्रॉल की होता है। इसको हम मैं जब पिक्चर दिखाऊंगा तब उसको और अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद आता है मॉनिटर। ये भी हाँ, राइट की जो होता है आपके राइट हैंड की तरफ जो की होता है वो ऑप्शनल की होता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो सिलेक्शन की होता है। और जो बीच में व्हील होता है उसको स्क्रॉल कहते हैं, पेज को अप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉनिटर पे। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और ये भी हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स है। इसका काम होता है सिस्टम में जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करके दिखाना। ठीक है, चाहे वो हम कोई फाइल कर रहे हैं तो वो हमें शो करता है, हमें वो पिक्चर के थ्रू दिखाता है। तो मॉनिटर क्या है, हमारा एक डिस्प्ले यूनिट है, डिस्प्ले करता है। इसके बाद आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम है आउटपुट देना पेपर प्रिंट करके, यानी किसी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट आउट के थ्रू यानी हार्ड कॉपी के थ्रू हमें प्रोवाइड कराता है।
इसके बाद आते हैं स्पीकर। स्पीकर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें ऑडियो के तौर पे आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे हमें कोई ऑडियो सुनना है तो वो स्पीकर के थ्रू हम सुनते हैं। जैसे कोई म्यूज़िक प्ले करेंगे तो स्पीकर के थ्रू सुनाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि कंप्यूटर से हार्डवेयर पार्ट क्या होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे।